IMF मुआहदे के असरात रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 99 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 285 रुपये 99 पैसे से सस्ता होकर 275 रुपये तक गिर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये कमी के बाद 280 रुपये का हो गया है। आपको बताएं कि IMF मुआहदे के असरात रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की कीमत में इतनी बड़ी कमी से क्या मुस्बत असरात मुरतब होंगे? देखा जाए कि जो पहला रोज है इसके तफसीलात और दूसरा रोज जो बैंक हॉलीडे था जिसको इंटरबैंक मार्केट बंद थी। आज जब मार्केट खुली है तो IMF के मुआहदे का असरात देखे जा रहे हैं। कारोबार के दौरान जो है इंटरबैंक में डॉलर तक 299 पैसे सस्ता हो गया और डॉलर एक बार जो है 275 का ट्रेड कर इंटरबैंक मार्केट में। और सबसे अहम वजह यह है कि जो बैरूनी कर्ज की बात करें तो डॉलर जो 11 रुपये करीब सस्ता हो तो बैरूनी कर्ज की कीमत में पाकिस्तान 12.5 अरब रुपये कमी हो गई। इसके मुस्बत असरात जो हैं वो देखे जा रहे हैं। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 5 रुपये सस्ता हो गया। 2 रोज में देखा जाए ओपन मार्केट में डॉलर 10 रुपये सस्ता हो गया। 290 रुपये से घट कर 280 रुपये का ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो IMF के साथ जो फंड आते हैं तो उसके बाद जो रुपये पर जो दबाव है मजीद कम होगा। और यहाँ पे देखा जाए डॉलर के साथ दीगर करेंसी की सक्रिय की बुनियादी वजह यह है कि डॉलर जब सस्ता हुआ तो दीगर करेंसी भी डॉलर के अगेंस्ट में उसका रेट आ रहा होता है। तो जो बरतानी पाउंड, सऊदी रियाल और UAE दिरहम सब की कीमत में नुमाया कमी देखी जाए। जी अशरफ खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस हवाले से जानते हैं नायब सदर मुल्तान चैम्बर शेख आसिम सईद से। जी बताइएगा कि कारोबार बड़ी कमी से क्या नुमाया तब्दीलियां होंगी और डॉलर की कीमत में इतनी बड़ी कमी से आम शहरी को कितना फायदा होगा? राबता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं IMF मुआहदे के असरात रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 99 पैसे सस्ता होकर डॉलर 285 रुपये 99 पैसे से सस्ता होकर 275 रुपये तक गिर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये कमी के बाद 280 रुपये का हो गया है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है शेख आसिफ ने। जी आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, जिस तरह के हमने देखा कि पाकिस्तान का जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो IMF के साथ लाइन अप हो गया है और ये उसके एक्सपेक्टेड समरात थे। हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क जो है वो पिछले काफ़ी महीनों से रिजर्व ड्राउट मुल्क के तौर पर देखा जा रहा था, जिसमें रिजर्व ड्राई आउट हो रहे थे और उसकी वजह से काफ़ी पेचीदगियाँ पैदा हो रही थी और इसका इम्पैक्ट डॉलर पर भी था और बाकी चीज़ों पे जिसके समरात आ रहे थे। अब जैसे ही एक गुड न्यूज़ ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस जो है वो मार्केट में आई है, इसकी वजह से ऑलमोस्ट मोर और लेस तमाम जो चैनल्स हैं उससे जो डॉलर्स की जो सप्लाई है वो ग्रेजुअली शुरू हो गई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IMF से भी हमें एक इनफ्लो बहुत जल्दी आ जाएगी और वो लोग जो कि डॉलर को स्टॉक कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली डॉलर की कदर गिरने की वजह से वो भी मार्केट में डॉलर फ्लोट बैक करेंगे। साथ साथ वो एक्सपोर्टर्स जो कि अपने डॉलर को होल्ड बैक कर रहे थे मुल्क से बाहर, वो भी डॉलर की कदर गिरने की वजह से वापस डॉलर को लाने में इंक्लाइंड होंगे। तो मोर और लेस इन सारी वजूहात की वजह से हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद 10% जो है वो डॉलर की कीमत जो है वो गिरेगी। बट ये दिस इज वन साइड ऑफ द कॉइन। दूसरी तरफ ये है कि साथ साथ हमने अपनी इंपोर्ट्स भी रोकी हुई थी, उसकी वजह से एक बड़ा आउटफ्लो भी एक्सपेक्टेड है। तो ये भी देखना होगा कि ये जो खबर है और ये जो अमाउंट है ये जो आ रही है, इसको हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन कहाँ स्पेंड करेंगे, क्या इसकी यूटिलिटी करेंगे और उससे डिक्टेट होगा और डिटर्मिन होगा कि आने वाले वक्त के अंदर ये हमारे लिए एज अ नेशन बेहतर है या हम वहीं पर खड़े हुए जहाँ पर आज से साल पहले खड़े हुए। जी बहुत शुक्रिया सदर मुल्तान चैम्बर शेख आसिम सईद और अशरफ खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि IMF मुआहदे के असरात रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 99 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 285 रुपये 99 पैसे से सस्ता होकर 275 रुपये तक गिर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये कमी के बाद 280 रुपये का हो गया है। आपको बताएं कि
IMF मुआहदे के असरात रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 99 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 285 रुपये 99 पैसे से सस्ता होकर 275 रुपये तक गिर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये कमी के बाद 280 रुपये का हो गया है। आपको हम खबर से आगाह करें, IMF मुआहदे के असरात रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर हो गया। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है इकबाल हफीज ने। जी अपडेट कीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। पाकिस्तानी मुईशत पर जो ये 1.5 साल से बड़ा एक तारीख पहलू छाए हुए थे, IMF का प्रोग्राम बहाल होने से अल्हम्दुलिल्लाह जो ताजर बरादरी है उसने सुक्का सांस लिया है। आज आप देख लें कि जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चली गई है और डॉलर जो है वो 10 रुपये कम हो गया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये इसी हफ्ते में 10-15 रुपये और कम हो जाएगा और जो बिजनेस कम्युनिटी है और जो हमारी मुईशत जो है बिल्कुल वो शिकार थी एक गैर उसकी, तो इंशाल्लाह ताला ये बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएगी। और हुकूमत को मेरा ये भी मशवरा है कि हमारे जो सुराख हैं खजाने में उनको भी बंद किया जाए ताकि हमारा खजाना भरे और हमारा मुल्क तरक्की करे। जी बहुत शुक्रिया आपका इकबाल हफीज साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, शहर ओलिया में सस्ती LPG भी महंगे दामों फरोख्त। LPG माफिया ने मनमानी रेट मुकर्रर कर दिए। LPG का सरकारी रेट 177 रुपये फी किलो मुकर्रर। रीफिलिंग स्टेशन पर LPG 210 रुपये फी किलो तक फरोख्त। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स LPG महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, शहर भर में LPG माफिया सरगर्म हो चुका है। बात करें LPG की कीमतों के हवाले से तो हुकूमत की जानिब से LPG का 170 रुपये फी किलो रेट मुकर्रर किया गया है, जबकि इस वक्त भी दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर कर दिए हैं। 170 की बजाय जो है 200 से लेकर 210-220 रुपये फी किलो के हिसाब से LPG आम मार्केट के अंदर फरोख्त हो रही है। LPG जो है आम सारिफ, रिक्शा ड्राइवर और घरेलू सारिफ जो है महंगी खरीदने पर मजबूर है। हमारे साथ एक घरेलू सारिफ मौजूद हैं जो LPG सिलेंडर भरवाने के लिए दुकान पर आए हुए हैं। 220 नॉर्मल मिल रही है। अगर उनसे पूछो कि भाई पीछे सस्ती हो गई है, आप मेहरबानी करोगे तो मेहरबानी क्या करें, हमारे खर्चे इतने हैं, लाना ले जाना, उसके ऊपर हमारे अपने भी कुछ 2-4 पैसे कमाने हैं, तो वो फिर उसने तो महंगी मिलती है। रिलीफ जो है वो आवाम तक नहीं पहुँच सका। आवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत सिर्फ अलानात की हद तक है, इस पर अमल दरामद कराने में ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भाई इसके पीछे ये वजह है कि ये प्लांट से हम लोग महंगी लेके आते हैं तो किराया खर्चा ये बहुत है और दुकान का किराया भी है, इसमें हमें कुछ बचता ही नहीं है। अगर हम 200-300 रुपये सिलेंडर पे बचाते हैं तो 2-4 सिलेंडर खाली होते हैं, वो 1000-1200 से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ये महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं पता चलता कि बंदे के साथ क्या हो रहा है। अगर ये गैस पीछे से सस्ती हो तो हम भी दुकानदार सस्ती करें। हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या 170 पे जो गैस की गई है आपको कोई फ़ायदा होता है रिक्शे पे? जो कमाते हैं 200 रुपये किलो गैस डलवा लेते हैं तो कम से कम 150-100 रुपये किलो फिर तो समझ आती है। अच्छा, हाँ जी, नहीं तो कुछ भी नहीं बचता। किलो के हिसाब से गैस मिल रही है? हाँ जी, 200 रुपये किलो। रिक्शा ड्राइवर और इसके साथ साथ जो है घरेलू सारिफ वो भी परेशान है। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो रिक्शा ड्राइवरों का भी यही कहना है कि जो हम कमाते हैं सारा दिन उसी पैसों की हम गैस डलवा देते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसी हवाले से जो कमाते हैं उसी की गैस डलवा लेते हैं। बहुत शुक्रिया राना बिलाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं, महंगाई बिजली मजीद महंगी हो गई। बिजली की कीमत में 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट का इजाफा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नई कीमत का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। इतलाक तमाम सार्फिन मासवाए लाइफ लाइन सार्फिन पर होगा। आपको बताएं, महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई है। बिजली की कीमत में 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट का इजाफा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नई कीमत का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। इतलाक तमाम सार्फिन मासवाए लाइफ लाइन सार्फिन पर होगा। आपको बताएं, महंगाई बिजली मजीद महंगी हो गई। बिजली की कीमत में 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट का इजाफा।
नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नई कीमत का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। इतलाक तमाम सार्फिन मासवाए लाइफ लाइन सार्फिन पर होगा। आपको बताएं, महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई है। बिजली की कीमत में ₹1.25 फी यूनिट का इजाफा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नई कीमत का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। इतलाक तमाम सार्फिन मासवाए लाइफ लाइन सार्फिन पर होगा। अब आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। मानसून बारिशों से पहले ही दरियाए चनाब का बहाव तेज। दरियाए चनाब और सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। डीसी मुजफ्फरगढ़ सलेमान खान लोधी की ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास। डिप्टी कमिश्नर की तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। डीसी का कहना है कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। आपको बताएं, दरियाए चनाब का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। मानसून बारिशों से कबल दरियाए चनाब का बहाव तेज हो गया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास है। अब आप इस तफसीलात के लिए जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, बताइएगा, दरियाए सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज रोहिए पर ही खबर बरेक मिली है। दरियाए चनाब का कटाव जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इस सिलसिले में अभी से खास इकदाम की जरूरत है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सलमान खान लोधी की ज़ेरे सदारत एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास में ये फैसला किया गया कि तमाम सुपर बंदों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा सीवरेज के जो मसाइल हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा ताकि मानसून बारिशों से कबल ही मुजफ्फरगढ़ शहर सूरत हाल को जो वो बेहतर बनाया जा सके। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुजफ्फरगढ़ में किसी भी किस्म की मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम सर मुतल्लिका इदारे जो है वो तैयार हैं और इस सिलसिले में अलर्ट जारी किया गया है और दरियाओं की मुसलसल जो है वो मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, बारिशों के बायस डेरा गाजी खान डिवीजन में सैलाब का खदशा। जिला इंतजामिया फ्लड बंधों पर वर्किंग। म्यूनसिपल सर्विसेज में तेजी के लिए सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर का असिस्टेंट कमिश्नर को फ्लड हॉट स्पॉट का दौरा करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान के इजलास में अहम फैसले। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिजवान नजीर, मोहम्मद असद चांडिया की शिरकत। आबादी को रोड कोहियों से महफूज रखने के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत है। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा कि डेरा गाजी खान में सैलाब का खदशा है, इस हवाले से अपडेट करिए। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर डीजी खान की ज़ेरे सदारत एक अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में खसूसी तौर के ऊपर फ्लड बंदों पर वर्किंग के हवाले से और म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से तमाम तरह सूरत हाल का जायजा लिया गया है और इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर जो है उनको फ्लड हॉट स्पॉट के विजिट का जो टास्क है वो भी दे दिया गया है। जबकि ईद के अयाम के बाद जो सफाई के हवाले से तसलसल है उसको बरकरार रखने के लिए भी हिदायत जो है वो जारी की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान की जानिब से इस इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिजवान नजीर, मोहम्मद असद चांडिया, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान जो थे वो भी शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर ने खसूस तौर के ऊपर हिदायत की है कि बल्दियात महकमा बल्दिया के जो मुलाजमीन हैं उनकी जो बायोमेट्रिक है उस पर अमल किया जाए और तमाम मुलाजमीन प्रॉपर तरीके से बायोमेट्रिक हाजिरी लगाए, उनको प्रॉपर चेक किया गया। जबकि जो गिरा फरोश है उनको जुर्माने के हवाले से भी तेजी लाने का जो अमल है उसकी हिदायत की गई है। जबकि रोड कोहियाँ जो हैं उनके सैलाबी पानी से आबादी को महफूज रखने के हवाले से इक़दाम को मजीद तेज करने की भी डिप्टी कमिश्नर डीजी खान की जानब से हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान की जानब से कहा गया है कि आने वाले बारिशों के नए सिलसिले से जो आबादियाँ बारिशी पानी से मुतासिर होंगी या उन आबादियों को बाकायदा तौर के ऊपर महफूज मकामात पर जो है शिफ्ट किया जाएगा और लोगों को इस हवाले से आगाही जो है वो भी दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लुडन गुलामा माइंस में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 2 मौज़ूआत में सैकड़ों एकड़ काश से रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। कई घंटों गुजरने के बावजूद शगाफ को पुर ना किया जा सका। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी मकई, कपास, लूसन की तैयार फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। नहर का पानी घरों में भी दाखिल होने लगा। महकमा नहार इत्तला के बावजूद ताहल ना पहुंच सका। अहले इलाका सरापा एहतजाज अमले की खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल शाकिर से। जी अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، یہ لڈن کا علاقہ ہے غلام آباد، جہاں پر مائنر میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے، جس سے 2 دیہات اور سینکڑوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ زیر آب آ گئی ہے۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی کپاس اور لوسر کی تیار فصلیں زیر آب آ گئی ہیں، اور مائنر کا پانی گھروں میں بھی داخل ہو چکا اور اپنی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی انتظامیہ کی جانب سے تاحال شگاف کو پورا کیا جا سکا، جس پر اہل علاقہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے شگاف کو فوری پور کرنے اور ذمہ داران عملہ کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ بلال شاکر، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں بہاولپور یونیورسٹی روڈ کی خستہ خالی شہریوں کے لیے وبال جان، جا بجا پڑے گڑھوں اور دھول سے شہری پریشان، 1 کلومیٹر طویل خراب سڑک انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل، شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جانتے ہیں طاہر جوہیہ سے۔ بالکل جی، بہاولپور شہر کی جو ٹوٹی سڑکیں ہیں ان کی بات کریں تو حاصل پور روڈ کی جو ٹوٹی سڑک ہے وہ انتظامیہ کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ یہاں پر میں حاصل پور روڈ پر موجود ہوں اور میرا کیمرہ مین آپ کو دکھایا تو روڈ کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر کھڈے ہی کھڈے پڑ چکے ہیں۔ مین جو ہے داخلی راستہ ہے اور خارجی راستہ ہے شہر کا، ہیوی ٹریفک گزرتی ہے، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ مسافر جو ہیں وہ گزرتے ہیں، لوگ گزرتے ہیں، فیملیز گزرتی ہیں، اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کھڈے پڑ چکے ہیں، گاڑیاں جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہیں اور انتظامیہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو پا رہی۔ بارش کے دوران یہاں پہ پانی جو ہے وہ 2-3 فٹ تک جمع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے حادثات جو ہیں وہ معمول بن جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں بہاولپور شہر جو ہے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے؟ جی، یہاں پر اگر بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے تو کافی ایکسیڈنٹ۔ بالکل جی، بہاولپور شہر کی جو ٹوٹی سڑکیں ہیں ان کی بات کریں تو حاصل پور روڈ کی جو ٹوٹی سڑک ہے وہ انتظامیہ کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ یہاں پر میں حاصل پور روڈ پر موجود ہوں اور میرا کیمرہ مین آپ کو دکھایا تو روڈ کی بہت شکریہ طاہر جوئی۔ اب آپ کو بتائیں میاں والی کی رابطہ سڑکوں کی ابتر صورتحال، موجدی والی اور شہباز خیل کو جانے والی سڑک خستہ حال، شہریوں کا سڑک سے گزرنا محال، سڑک پر جگہ جگہ گہرے گڑھے پڑنے سے حادثات معمول۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے میاں والی میں ترقیاتی منصوبہ جات کی تو سابقہ دور حکومت میں اربوں روپے کے پروجیکٹ پہ یہاں پہ کام شروع ہوا، جن میں کئی پروجیکٹ جو ہیں مکمل بھی ہوئے، کئی پروجیکٹ پر ابھی کام تاحال جاری ہے، لیکن میاں والی کے جتنے بھی لنک روڈ ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے موچ، شہباز خیل، دلے والی، ان علاقہ جات کو جانے والا جو لنک روڈ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، شہریوں کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ایک شہری آپ سے بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے اس روڈ کے حوالے سے؟ السلام علیکم بھائی جان، یہ روڈ بالکل ترٹا ہے، اتو چاہ کے موچ تائیں دا سارا ترٹا ہے۔ شہباز خیل دے وچ تھوڑا جہا ادھا تقریباً 2 کلومیٹر دا سسٹم بنا ہوا ہے، اس تو علاوہ بالکل اگو تے کچا تھا، روڈ تے آندے وینے اتنے کھڈے لگدے، روڈ ہونی میرے دیکھ دیو تے موٹر سائیکل اگو پنچر تھے کلے تے کھڈا نال تے بالکل حقیقت تے فنڈ پتنے ویندے کڈے پین کہیں لادے نون آندے پہ کہیں لادے پٹیائی آندی پہ آسان دا کی کوئی سسٹم نہیں آندا، کھڈے نصیب تھے جتنے ہی میں نے حقیقت اگو تے شہباز خیل آنے وائیں دے تے حقیقت کھڈے پین۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے اس شہری کی بات سنی کہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، روڈ پر پڑے ہوئے جو گڑھے ہیں ان کی وجہ سے جہاں سے گزرنے والے جو شہری ہیں وہ شدید مشکلات سے دوچار ہیں، اور ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ لنک روڈ پر بھی توجہ دی جائے اور ان کو بھی از سر نو تعمیر کیا جائے تاکہ یہاں سے گزرنے والے جو لوگ ہیں وہ آسانی سے سب۔ شکریہ اختر مجاز۔ اب آپ کو بتائیں لڈن کے باسیوں کے لیے صاف پانی کا حصول مسئلہ بن گیا، شہر کا اکلوتا فلٹریشن پلانٹ 2 سال سے غیر فعال، پینے کا صاف پانی میسر نہ ہونے سے شہری پریشان، شہریوں کو پینے کے پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس پر مزید بات کر دیں گے اپنے نمائندے محمد بلال شاکر جویا سے۔ جی بالکل، ضلعی انتظامیہ کی عدم توجہ اور بے حسی کے باعث لڈن کے فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ عرصہ 2 سال سے غیر فعال ہیں، جس کی وجہ سے لڈن کے شہری جو ہیں وہ آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں، جس سے بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ لڈن کے شہری موجود ہیں، ان سے جانیں گے، بھائی بتائیے گا یہ جو فلٹریشن پلانٹ ہے کب سے غیر فعال ہے اور اس سے آپ کو کتنی مشکلات درپیش ہو رہی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے تاسی روئی چینل دا تہ دل نال شکریہ ادا کرنے کہ انہوں نے ہمیشہ ہی لڈن دے مسائل نو اجاگر کیتا ہے، تہاڈی مہربانی۔ اور اے جڑا فلٹر پلانٹ ہے جی، عرصہ تقریباً 2-2.5 سال تو اے بند پیا ہے جی، گورنمنٹ دی طرفوں حکومت دی طرفوں لکھاں روپیے اس تے لاگت آئی، اس تو بعد اے اسی طرح ہی مطلب غیر آباد ہو کے نا مطلب
ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੀਵਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਫਿਲਟਰ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਥੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करके इन्हों बहाल किया जाए ताकि सानू पानी की सहूलत। फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लुडन का मरकजी प्लांट, एक और भी शहरी मौजूद है। सर बताइएगा कि आपको कितने मुश्किलात दरपेश है? मुश्किलात तो ज़्यादा है, बहरहाल इन मेहरबानी करते इन प्लांट में चलाया जाए। बस 2 साल तो ये बंद है, तो मेहरबानी करते इन चला दिता जाए बस, मेहरबानी। जी, जैसा कि आपने शहरियों की ज़बानी सुना कि अरसा 2 साल से जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो गैर फ़ाल है, जिसकी वजह से आलूदा पानी पीने पर मजबूर इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि इस सिस्टम को फौरी बहाल। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया।